सेशन है आई गेस इस वीक कंप्लीट हो जाएगा। एंड देखिए इसके भी आपके पेपर में क्वेश्चंस है। संडे को आपका 4 तारीख को पेपर है ना, जो मेडिकल के बच्चे हैं उनका सिर्फ 45 क्वेश्चंस का फिजिक्स केमिस्ट्री रहेगा। बाकी बच्चों का देखिए एक तो आपका 2 पेपर हो जाएंगे, एक एडवांस के लिए होगा और एक मेंस के लिए। 2 पेपर होंगे, एक मेंस और एडवांस के लिए अलग अलग, मतलब मेंस को एक ही देना है, एडवांस को 2 देने हैं। और एक पेपर जो मेंस लेवल का है वो, और एक पेपर जो है काफी थोड़ा सा टफर एंड पे रहेगा। तो वो आप संडे को मैं टाइमिंग सब भेज दूंगा, तो मैम भेज देंगी, उसके अकॉर्डिंग आपका पेपर जाएगा। तो उसके अंदर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी अपन ने इंक्लूड किया है, ऐसा नहीं कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म उसमें है। ठीक, ओके। और इसके आप प्रैक्टिस देखो, एक बार जैसे ही ये हो जाएगा ना, आपका पेपर हो जाएगा, फिर उसके बाद में अपने को मोस्टली कोर्स पे ही ध्यान देना है। और जो आपके चैप्टर वाइज जो चल रहे हैं वो आपके चलते रहेंगे। और जैसे अप्रैल 4 को दोगे, फिर मई के महीने में, मई के आखिरी एंड में अपन वापस ऐसा टेस्ट वापस रखेंगे जिसमें आप पुराना चीजें सब रिवाइज कर रहे हो और फिर पेपर दे रहे हो। ठीक है, ओके। सो हमने स्पाइरो का कर लिया था, ओके। बाइफिनाइल सिस्टम सब कर लिया था। एक सेकेंड, किसका कॉल आया क्या? ओके ओके, देखिए जरा, अब हमने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म किया था, ठीक। अच्छा, ऑप्टिकल एक्टिविटी पे कुछ सवाल रहते हैं, वो देख लेते हैं, और फिर लास्ट में स्टीरियोजेनिक सेंटर्स जो है उन पे अपन सवाल करेंगे। तो फर्स्ट, ऑप्टिकल ऑप्टिकल एक्टिविटी देखते हैं। देखो, ऑप्टिकल एक्टिविटी में मैंने ये बताया था कि अगर आपके पास में एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट है एंड दैट प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज पास थ्रू दिस सॉल्यूशन, ठीक है। तो 2 केस बन सकते हैं, इफ दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव, इफ दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव 2 केसेस बन सकते हैं। ये जो है ऐसे मूव रोटेट कर सकता है, या ये वाला ऐसे रोटेट कर सकता है। देयर आर टू केसेस, ठीक है। वेयर थीटा इज एंगल ऑफ रोटेशन, थीटा इज एंगल ऑफ रोटेशन। तो अब ये जो सॉल्यूशन मैंने लिया है, ये सॉल्यूशन जो लिया है, इस सॉल्यूशन का कुछ कंसंट्रेशन है। अच्छा, इसको, ये जो ट्यूब है इसको बोलते हैं पोलैरीमीटर ट्यूब, पोलैरीमीटर ट्यूब, ठीक। और इसका लेंथ होता है कैपिटल एल, और इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन है, देखिए जरा, थीटा एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन, एल लेंथ ऑफ ट्यूब, ये किस में मेजर करते हैं? ये डीएम, डेसीमीटर में मेजर करते हैं। और C is the concentration of solution, concentration of solution in ग्राम पर ml। ये एक बार लिख लीजिए।
यहाँ तक छाप लिया? अरे डन लिखो मैसेज वाले में। ओके ओके ओके, कोड तो बनाया हुआ है। अगर लिख लिए तो डन लिखो। पहले जितने लोग प्रेजेंट अपना नाम लिखो सभी। ओके षणमुख नाम लिखो भाई, जनाब जितने लोग नाम लिखे अपना फटाफट, जितने लोग प्रेजेंट है। ओके ठीक। तो ये जो एंगल ऑफ रोटेशन है ये प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन से, ये प्रोपोर्शनल है लेंथ से, एक्सपेरिमेंटली देखा गया। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन है, तो इन्होंने क्या किया, एक कांस्टेंट से उसको रिप्लेस कर दिया। ठीक है, एक कांस्टेंट, ठीक है। अब ये कांस्टेंट को अपन क्या लिख देते हैं, ऐसे अल्फा लिख लेते हैं, C into L, where K is equals to alpha is equals to constant। देखिए ये जो है दिस इज प्रोपोर्शनलिटी का साइन, दिस इज प्रोपोर्शनलिटी। ठीक, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, ये कंसंट्रेशन से प्रोपोर्शनल है, लेंथ से प्रोपोर्शनल है, जितना बड़ा होगा जितना एंगल घूमेगा। तो फिर ये चीज आई, थीटा जो है दैट इज अल्फा सी इंटू एल, अल्फा सी इंटू एल। बात समझ रहे हो? अच्छा, अब इफ कंसंट्रेशन इज 1 ग्राम पर मोल एंड लेंथ इज 1 सेंटीमीटर, ठीक है, लेंथ इतना है, इतना लेंथ है, तो जो आपका थीटा हो गया वो कितना होगा, थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू कंसंट्रेशन 1 लेंथ 1, थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा। ठीक, अब इसको अल्फा को बोलते हैं स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन। क्या बोलते हैं इसको, स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन। क्या बोलते हैं इसको, स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन। छाप लो। इजी कंटेंट है। छाप लिया। theta is equals to alpha c into L, specific
एंगल ऑफ रोटेशन, ओहो, स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन, कशिश, ओके, अल्फा इज स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन। ठीक, सबको इतना क्लियर हो गया? अब इस पे कुछ सवाल करते हैं। अच्छा, मैंने ऐसा कुछ बताया था क्या? स्मॉल डी स्मॉल एल, स्मॉल डी स्मॉल एल, स्मॉल डी क्या होता है? कुछ बताया होगा यार, स्मॉल डी स्मॉल एल, रिवीजन नहीं करते क्या? इसके बहुत सारे क्वेश्चन डालने हैं टेस्ट में। स्मॉल डी स्मॉल एल, किसी को भी नहीं पता? पॉजिटिव होता था, नेगेटिव होता था, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, लीवो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, याद करो। अच्छा देखो, ये स्मॉल वाली चीज अलग होती है। अगर कहीं पे आप अगर देख लो कैपिटल डी और कैपिटल एल, दिस विल कम इन बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर। ये किस में पढ़ाया जाएगा? बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ाया जाएगा। स्मॉल डी और कैपिटल एल, ये जो सेक्शन है ये बायोमोलिक्यूल्स में आता है। ग्लूकोज, डी ग्लूकोज, ऐसे सुना है कि डी ग्लूकोज, ये सब कार्बोहाइड्रेट्स सेक्शन होगा। ठीक है, उसके अंदर ये कैपिटल डी एंड स्मॉल एल, सॉरी, कैपिटल डी कैपिटल एल ये अलग है, इसको बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में डील करेंगे। उसका स्मॉल डी स्मॉल एल का ये कैपिटल डी कैपिटल एल से कोई लेना देना नहीं है। ये पॉजिटिव साइड रोटेट करता है, नेगेटिव साइड रोटेट करता है, और इसे कभी कभी पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन भी लगा रहता है। ठीक, ओके, तो यहां तक सबने छाप लिया है। स्मॉल डी स्मॉल एल अलग होता है, कैपिटल डी कैपिटल एल अलग है। ये बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर है, एकदम लास्ट में कराया जाता है 12th में। ठीक है, ओके, चिंटिया ने छाप लिया, चिंटिया एकदम फॉर्म में, शाबाश चिंटिया। नेक्स्ट आगे बढ़ू, इस पे प्रॉब्लम करते हैं। ओके, ठीक है, आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, we have प्लस, सॉरी ये ऐसे ब्रैकेट्स में ऐसे नहीं डालते, ये ऐसे गोले में नहीं डालते, ऐसे ऐसे चीज करते, प्लस 2 ब्यूटेनॉल। ठीक है, सॉल्यूशन, if its concentration is if its concentration is C 0.1 gram per ml and is placed in a tube of length 40 centimeter, the angle of rotation for plane polarized light PPL is plus 20 degree. Find specific rotation of this. Find specific rotation of plus 2 butanol. सर ये ऐसा क्यों? देखो बेटा, ब्यूटेनॉल मतलब कितना कार्बन हो गए? 4 कार्बन, 2 पे OH लगा हुआ है। ठीक है,
तो ये बताओ ये कायरल सेंटर है कि नहीं? दिस कायरल सेंटर और नॉट? ये कार्बन देखो, इधर एक CH3 लगा हुआ है, इधर इथाइल लगा हुआ है, इधर H, ये OH, तो दिस इज कायरल। अच्छा, एक ये भी चीज बन सकती है क्या कि यहाँ C हो, यहाँ C हो, यहाँ OH हो, यहाँ पे H हो जाए और ये ऐसा पार्ट बने। तो इफ दिस इज D, दिस वुड बी L। तो आपको दे रखा है ये प्लस, मान लीजिए दिस इज प्लस +2 ब्यूटेनॉल, तो ये अगर प्लस में घुमाता है तो ये वाला -2 ब्यूटेनॉल हो जाएगा। कितनों का अंतर समझ में आ रहा है? आपको स्पेसिफिक रोटेशन निकालना है, स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन निकालना है, फाइंड स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन। कायरल सेंटर है, एक बार एक्सचेंज मार दो, निकालो भाई। कंसंट्रेशन दी हुई है 0.1 ग्राम पर ml, बहुत बढ़िया। लेंथ कितना दिया हुआ है? 40 सेंटीमीटर। अच्छा, लेंथ 40 सेंटीमीटर है, तो ये कितना डेसीमीटर हुआ? सेंटीमीटर इज 40, कितना डेसीमीटर हुआ? नहीं पता क्या? 4 डेसीमीटर, 4 डेसीमीटर। और ये हो गया 0.4 मीटर। सेंटी और सेंटीमीटर और मीटर के बीच में आता है डेसीमीटर, ठीक है? तो ये हो गया 4, ये हो गया 0.1। फिर मेरे को पता है एक थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा C इंटू एल। थीटा कितना घुमा? +20। अल्फा कितना है वो तो निकालना है। C कितना है? 0.1। लेंथ L कितना है? 4। तो अल्फा की वैल्यू कितनी हुई? अल्फा की वैल्यू 20/0.4, दिस इज 50। आया क्या? इजी है। इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट क्या होगा जरा बताओ। अल्फा का यूनिट क्या होना चाहिए? यूनिट कितना होना चाहिए? अरे अल्फा, ये एंगल है, ठीक है, डिवाइडेड बाय ग्राम ml, ग्राम ml से डिवाइड करो और डेसीमीटर से डिवाइड करो। आपको जनरली ये दे दिया जाता, दिस वुड बी
डिग्री स्पेसिफिक है, ये डिग्री में कौन, फिर क्या था, ग्राम ml ना, इनटू ये दूसरा वाला क्या था, लेंथ डेसीमीटर। ये है, इसको ऐसा दिया रहेगा, स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन है। ये तो सबको समझ में आया। ये टू ब्यूटेनॉल जो है ये कायरल सेंटर है, कायरल सेंटर है तो लाइट को पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन में रोटेट कर सकता। आंसर है 50। अब इसे पीछे लिखना पड़ेगा +50, क्योंकि ये प्लस अपन ने यूज कर लिया है, यानी कि लाइट को पॉजिटिव डायरेक्शन में घुमाएगा। आई होप इतना सबसे हो गया है, आई होप इतना सभी को क्लियर है। अल्फा की वैल्यू फिक्स हो जाती है, अल्फा की वैल्यू जो है वो फिक्स हो जाती, कांस्टेंट है। अच्छा, अगर आपको कुछ ऐसे दे दे सेम क्वेश्चन में, व्हाट इज अल्फा फॉर नेगेटिव 2 ब्यूटेनॉल, 2 ब्यूटेनॉल के लिए कितना होगा अल्फा की वैल्यू? प्लस के लिए कितनी थी, 50, प्लस के लिए 50, तो इसके लिए हो जाएगी -50, 50 डिग्री पर ग्राम ml डेसीमीटर। ठीक है, अरे वो याद है क्या, आर और एस, अगर आर प्लस प्लस 30 डिग्री घुमाएगा तो एस -30 डिग्री घुमा देगा। तो ये जो पहले दिया हुआ है दिस इज -2 ब्यूटेनॉल, तो उसका स्पेसिफिक एंगल उससे अपोजिट होगा। ठीक है, अपोजिट होगा, मैग्नीट्यूड वही है बट वो अपोजिट होगा। ठीक, तो आपसे बोले फॉर 2 ब्यूटेनॉल find the angle of rotation if its concentration C is 0.4 gram per ml and length of tube is equals to 20 centimeter. लेंथ ऑफ ट्यूब इज 20 सेंटीमीटर। अल्फा की वैल्यू ऊपर से आई गई, आपको थीटा में डालना, थीटा, थीटा कितना होगा? थीटा निकालना है। आया क्या? थीटा, वेरी गुड, थीटा, शाबाश। थीटा इज अल्फा सी एल। अल्फा की वैल्यू -50, सी की वैल्यू 0.4 और एल की वैल्यू है ही अपने पास। एल कितना है, 20 सेंटीमीटर है, तो 2 dm हो जाएगा। तो दिस इज 20 -4। ठीक है, सभी को इतना आ गया?
आप देखो थोड़े से एडवांस लेवल वाले प्रॉब्लम करेंगे इस पे। ठीक, नेक्स्ट सवाल दे रहा हूं मैं। ओके बच्चों, अब इसमें एक और सवाल है। आपसे दिया गया कि 500 ml, ठीक है, सॉल्यूशन, 500 ml सॉल्यूशन है किसका, प्लस ट्यू ब्यूटेनॉल का, और इसका कंसंट्रेशन जो है दैट इज 0.1 ग्राम पर ml। ये मिक्स किया मैंने 150 ml माइनस 2 ब्यूटेनॉल, जिसका कंसंट्रेशन था 0.05 ग्राम पर ml, ठीक है। और इनका स्पेसिफिक, चलो अभी क्या है ना, अपन ने बोल दिया कि यार स्पेसिफिक भी रहता है इनका, और स्पेसिफिक पहले अपन ने कुछ अलग निकाला था। मान लीजिए वो कांस्टेंट वैल्यू है, लेट्स से इट इज चेंज, इट्स चेंज, इसके -30 है। लेट्स से आई एम यूजिंग अ न्यू डाटा, इसका जो है +30 होगा। अब इनको दे आर मिक्स्ड, दे आर मिक्स्ड, एक सेकंड, ध्यान से देखिए, ये दोनों मिक्स किया गया। आप आपसे पूछा है व्हाट इज थीटा ऑफ द मिक्सचर। देखिए पहले वाले में क्या किया था, सब सेपरेट सेपरेट पूछा था। अगर आपसे ये बोले कि भाई इन दोनों को अपन ने मिक्स जो है, इन दोनों को क्या किया, मिक्स कर दिया, +2 ब्यूटेनॉल और -2 ब्यूटेनॉल को मिक्स कर दिया, +2 ब्यूटेनॉल और -2 ब्यूटेनॉल को मिक्स कर दिया, सबकी कंसेंट्रेशन दी हुई है। आपको ये बताना है, आपको ये बताना है व्हाट इज थीटा ऑफ द मिक्सचर, और नेगेटिव वाले का -30 है और इसका +30 है। सोचो जरा, हो जाए तो बहुत बढ़िया। एक, हाँ भाई सोचो जरा इसको। अरे सब सॉल्यूशन वॉल्यूशन कर रखा है ना तुम लोग ने, सॉल्यूशन सब, नहीं रेडॉक्स विडॉक्स सब किया है ना यार, मोल्स में भी कराते हैं ये सब, मोल्स में भी कराते हैं ये सब। हे राम हे राम। अरे मोल नहीं है, सॉरी सॉरी, मैंने कहीं मोल लिखा दिया गलती से। एक सेकंड, कहाँ लिखा दिया मैंने,
अरे सॉरी सॉरी, ये ग्राम एमएल है, एमएल है, सॉरी, ये ग्राम एमएल है, करेक्ट कर लो यार, एमएल है, एमएल, ग्राम एमएल है, दिस इज ग्राम एमएल, दिस इज ग्राम एमएल, नहीं है, ग्राम एमएल है, कंसंट्रेशन बेटा। देखो इसको क्या करो, मान लीजिए ये फर्स्ट वाला है 500 ml वाला, ये है 1500 ml वाला, ये लीवो है, ये डेक्स्ट्रो है। कोई बता सकता है कि इसका कितना ग्राम कंसेंट्रेट, इसका जो है इस वाले डब्बे में कितना ग्राम ब्यूटेनॉल है, कितना ग्राम है, उसका कंसेंट्रेशन दिया हुआ है 0.1, इसमें कितना ग्राम ब्यूटेनॉल है? कम ऑन, सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूँ। कितना ग्राम होगा? अरे कंसेंट्रेशन दिया हुआ है, कंसेंट्रेशन इज वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है, कंसेंट्रेशन कितना है 0.1, वेट कितना होगा, वॉल्यूम कितना लिया मैंने 500, तो वेट कितना हो जाएगा 50 ग्राम, इसमें कितना ग्राम हो जाएगा 50 ग्राम, ये वाला क्या हो जाएगा पॉजिटिव वाला, नेगेटिव वाला कितना, इसका कंसेंट्रेशन कितना है 0.05, इसका कितना ग्राम, कंसेंट्रेशन आता ही कि नहीं, मास बाय वॉल्यूम, बेटा कम ऑन बताओ। कंसेंट्रेशन इतना है, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, इसका वेट पता चल जाएगा। ठीक, ओके। अब अब जरा इसको समझना, इसका वेट जो है, इसका वेट है 75 ग्राम, दूसरे वाले का वेट है 50 ग्राम, 50 ग्राम 75 ग्राम, ठीक, ओके। अब मैंने इनको मिक्स कर दिया, ये इधर, ये इधर, ये एक एंटायर मिक्सचर बन गया, ए था, ये बी था। अब बताओ टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा अगर इन दोनों को मिक्स कर दिया अपन, टोटल वॉल्यूम, कमॉन कमॉन, एक 500, एक 1500, 2000 ml, इसके अंदर प्लस वाला कितना 50 ग्राम, नेगेटिव वाला कितना 75 ग्राम। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, ओवरऑल जो मेरा सॉल्यूशन है, मिक्सचर है, ये जो मिक्सचर मिला, ये जो मिक्सचर मिला मेरे को, इसके अंदर, इसके अंदर नेट इंपैक्ट क्या होगा, विल इट बी प्लस और नेगेटिव, नेट इंपैक्ट क्या होगा, ये 50 ग्राम है, ये माइनस 75 ग्राम है, माइनस मतलब ये लीवो, लीवो 75 है, डेक्स्ट्रो 50 है, तो नेट तो नेगेटिव होगा, यानी कि नेट मिक्सचर विल बी लीवो, स्पेलिंग गलत कर, विल बी लीवो रोटेट, ठीक है, लीवो रोटेटरी दैट इज नेगेटिव। अच्छा, अब तो नेट कितना बचा, कितना एक्सिस बचा, कितना एक्सिस बचा, नेट जो है, जो नेट एक्सिस बना, देखो
इसका +50 इसके -50 को मार देगा और नेट जो है दैट वुड बी 75 नेट वुड सॉरी 75 ये क्या कहां से आया -75 प्लस ये माइनस ठीक है। तो अब मुझे थीटा नेट मिक्सचर का निकालना था। थीटा मिक्सचर का क्या होगा, अब पहला अल्फा सी और एल तो लेंथ बता दी थी क्या, नहीं लेंथ नहीं बताई थी क्या, ठीक है लेंथ भी ले लो, लेंथ इज 30 सेंटीमीटर। अरे यार ये लेंथ इज 30 सेंटीमीटर। इसका माइक चालू रखे भाई नन्हे मुन्ने बच्चे। तो अब अल्फा तो दिया हुआ है यार -30 क्योंकि लीवो रोटेटरी है तो -30 लेंगे। कंसंट्रेशन कितना होगा, कंसंट्रेशन 25 है, 25 ग्राम है, नेट की बात कर रहा हूं। और सॉल्यूशन कितना है 2000, लेंथ कितना है 3, दिस इज ml में, ये डेसीमीटर में और ये इसका यूनिट है ही। तो नेट कितना आया, नेट आंसर कितना आ जाएगा इसका -1। जरा देखो इसको सॉल्व करके देखो बेटा कितना आता है ये, इसको सॉल्व करके देखिए कि आपका नेट आ जाएगा। निकालो निकालो, माइनस डिवाइड ही तो करना है 1 पॉइंट, कितनों को समझ में आया बताना। क्या आया क्या -1.125। अब ये क्या है, द नेट मिक्सचर विल बी लीवो रोटेटरी, ठीक है तो नेगेटिव में मुड़ेगा। अच्छा बट क्या इसके अंदर सिर्फ इतना ही 25 ग्राम ही कंटेंट है क्या, नहीं बेटा, इसके अंदर ओवरऑल अगर आप देखोगे ना तो +50 और -75 ओवरऑल मिक्सचर तो इसका 125 ग्राम है। बट उस 125 ग्राम में सिर्फ 25 ग्राम ही ऐसा है जो कि इसको रोटेशन प्रोवाइड कर रहा है। सर फिर ये +50 और -50 का क्या होगा, वो एक रेसमिक मिक्सचर बना होगा। क्या बना होगा, ये ओवरऑल जो भी कंसंट्रेशन है उसमें से कुछ पार्ट क्या बना होगा, कुछ पार्ट उसका रेसमिक मिक्सचर बना होगा। रेसमिक मिक्सचर क्या होता है, आर और एस इनैंशियोमर्स का इक्वल कंसंट्रेशन में अगर डालें तो वो एक दूसरे को नलीफाई करते हैं। तो इसके +50 ने नलीफाई कर दिया -50 ग्राम को और सिर्फ -25 ग्राम बचा, सिर्फ -25 ग्राम बचा। पीछे वाली स्लाइड देख ली क्या, पीछे वाली स्लाइड में तो कुछ भी नहीं है बेटा। नेचर ऑफ द सॉल्यूशन इज लीवो रोटेटरी। नेचर ऐसा ही पूछ सकता है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द मिक्सचर, तो नेचर ऑफ मिक्सचर इज
लीवो रोटेट, लीवो रोटेट। इतना क्लियर है? ओके। कितना परसेंटेज जो है वो रेसमिक मिक्सचर बन गया? कितना परसेंटेज रेसमिक मिक्सचर बन गया वो भी पता कर लेते हैं। ये तो पार्ट आ गया सबको। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, डन लिख दो भाई। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। नेचर ऑफ मिक्सचर, रेसमिक मिक्सचर कितना है? रेसमिक मिक्सचर का कंटेंट या परसेंटेज, रेसमिक मिक्सचर परसेंटेज कितना है? देखिए, रेसमिक मिक्सचर कितना बना? 50 प्लस 50 माइनस 100 ग्राम और 25 ग्राम इधर का, तो नेट रेसमिक मिक्सचर जो है प्लस 50 ने माइनस 50 को खत्म किया, तो ये रेसमिक मिक्सचर है 100। टोटल कितना था? 125। तो ये इसका परसेंटेज कितना आया? कितना आया रेसमिक मिक्सचर का परसेंटेज? 4 5 कितना है? भाई साहब परसेंटेज बता दो। 75% कहाँ आएगा? 80% आएगा। रेसमिक मिक्सचर का परसेंटेज कितना है? 80%। तो आपसे एक और आता, इनेंशोमेरिक एक्सेस कितना है? कितना एक्सेस परसेंटेज इनेंशोमर का था? परसेंटेज इनेंशोमर का कितना है? 100 माइनस परसेंटेज ऑफ रेसमिक मिक्सचर, रेसमिक मिक्सचर। अरे ये इसको माइनस, रेसमिक को 100 से माइनस कर, 20%। ठीक है। ये क्वेश्चन चमका क्या? रेसमिक मिक्सचर नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा ये पूछ सकता है आपसे। नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा ये पूछ सकता है। यहां तक क्लियर? पहले तो ग्राम्स में निकाल लो, कंसंट्रेशन दिया हुआ है, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके कितना ग्राम्स है वो सब निकाल लो। फिर इनेंशोमर, इनेंशोमर कितना एक्सेस बचा वो निकाल लो। और नेचर अगर नेगेटिव ज्यादा है तो लिवो, अगर पॉजिटिव ज्यादा होता तो डेक्स्ट्रो बन जाता। ये लिवो है, इसकी वजह से यहाँ नीचे नेगेटिव साइन आया है यहाँ। और रेसमिक मिक्सचर का कंसंट्रेशन, और ये इनेंशियोमेरिक एक्सेस का कंसंट्रेशन। ठीक है, और सवाल करें? ये आप खुद बताएंगे, सेम डिटो सेम मॉडल पे। ठीक है, ओके। तो ये आप खुद बताएंगे, एक 1 लीटर ऑफ कंसंट्रेशन 0.2 ग्राम ml प्लस 2 ब्यूटेनॉल है। ठीक। और दूसरा है मेरे पास में 1.5 लीटर ऑफ कंसंट्रेशन 0.4 ग्राम ml ब्यूटेनॉल। ठीक है। अच्छा, अल्फा ब्यूटेनॉल का है, पॉजिटिव, पॉजिटिव वाले का
इतना है, नेगेटिव वाले का इतना है। ये स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन जो है ये इतना है, और लेंथ जो है दैट इज 10 सेंटीमीटर। आपसे कुछ चीज पूछी गई है, फाइंड, पहला आपसे पूछा है नेचर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का नेचर क्या है बताइए। थीटा ऑफ मिक्सचर कितना है ये बताइए, ठीक है। फिर थर्ड है परसेंटेज रेसमिक मिक्सचर, बताइए रेसमिक मिक्सचर का परसेंटेज। फोर्थ है परसेंटेज ऑफ इनएंशोमेरिक एक्सेस, इनएंशोमेरिक एक्सेस। ये जरा तीनों चारों पार्ट ये जरा भेजो, करके भेजो जरा। नेचर ऑफ मिक्सचर बताओ। वो तो पहले सबका क्या करना है, पहले सबके ग्राम्स निकालो, इजी मेथड है, करो फटाफट। पहले ग्राम्स निकाल लो ना, पॉजिटिव वाले के कितने हैं, नेगेटिव वाले के कितने हैं। अरे भाई साहब, ये पॉजिटिव वाला, ये नेगेटिव वाला, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। कितना लीटर, 1 लीटर। कितना लीटर, 1.5 लीटर। कितना ग्राम, पहले वाला कितना ग्राम है, पहले वाला 200 ग्राम। ये वाला कितना है भाई, मल्टीप्लाई करो ना यार, जल्दी जल्दी। 600 ग्राम। ऑब्वियस, पता चल गया, ये 200 ग्राम है, 600 ग्राम है, नेगेटिव वाला ज्यादा है। और जब इनको मिक्स किया तो ये बनेगा 2.5 लीटर। 2.5 लीटर मतलब इतना ना, ये 1 लीटर मतलब 1000 ml, 1.5 लीटर मतलब 1500 ml, तो ये 2500 ml। तो इसके अंदर प्लस वाला जाएगा 200 ग्राम, ये वाला जाएगा 600 ग्राम। तो ओवरऑल मिक्सचर कैसा हो जाएगा, नेचर ऑफ मिक्सचर इज, नेचर ऑफ मिक्सचर इज नेगेटिव, मतलब स्मॉल एल इज इक्वल्स टू लीवो रोटेट, लीवो रोटेट। स्पेलिंग देख लेना, नेचर पता चल गया। अब ये प्लस 200 माइनस 200 तो कट जाएगा, नेट कितना वेट बचेगा, 200 और 200 तो ऐसे कट जाएगा, निकालो देखो।
पूरा वापस करो, जिसने कर लिया जरा सेंड करो। क्या किया तुम लोग ने, कौन सी जगह पे कैलकुलेशन करी, कौन से में नहीं करी? भेजो भाई भेजो, सार्थक विदुषी ने भेजा। नेट वेट कितना माने? तो जो मास ऑफ इनएंशियोमर जो होगा वो हो जाएगा 200 प्लस 200 माइनस 600, वो हो जाएगा 400 ग्राम। ठीक है, तो इसका कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा? 400 ग्राम अपॉन कितना लीटर पानी? 250 ml। ये इतना, ये 250 ml। तो थीटा कितना होता है? थीटा होता है अल्फा सी इंटू एल। तो अल्फा कितना है? नेगेटिव है, लीव होता है +30। कंसंट्रेशन है 400 बाई इतना, और 10 सेंटीमीटर का तो इसने इसको मार दिया। बचा कितना? 120 बाई समथिंग आ रहा है क्या? ये गया 5 से, ये गया 6 से, तो -24/5। सही कर रहा हो क्या? -24/5 -4.5 डिग्री। जो थीटा मिक्सचर होगा दैट वुड बी माइनस, क्योंकि लीवो है इसकी वजह से माइनस साइन आया, लीवो है इसकी वजह से माइनस साइन आया। अच्छा, सर रेसमिक मिक्सचर कितना आ जाएगा? रेसमिक मिक्सचर, सॉरी, रेसमिक मिक्सचर। रेसमिक मिक्सचर के लिए आप निकालिए कितने लोगों ने एक दूसरे को काट दिया, कितने वेट ने काटा इसके, प्लस टोटल इसका एंटायर टोटल कितना होगा? 400, सॉरी 400 प्लस, सॉरी 200 प्लस 600 800। और रेसमिक मिक्सचर कितना होगा? देखिए +200 और -200, रेसमिक मिक्सचर हो गया 400 ग्राम। 400 ग्राम रेसमिक मिक्सचर, रेसमिक मिक्सचर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 400 ग्राम रेसमिक, और टोटल था 800 इंटू 100 कर दो, 50% रेसमिक मिक्सचर। 50% रेसमिक मिक्सचर। तो इनएंशियोमेरिक एक्सेस कितना है? इनएंशियोमेरिक एक्सेस कितना है? इनएंशियोमेरिक एक्सेस भी 50%। आ गया क्या? झालं? ठीक है, तो ऐसी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। भाई इनएंशियोमेरिक एक्सेस है, ये बताओ ये कितना है। रेसमिक मिक्सचर का परसेंटेज कितना है। ये थोड़े से मतलब रेयर ही पूछते हैं कोई सवाल, इतने ज्यादा नहीं आते, बट फिर भी अपन करके तैयार रखते हैं। बहुत रेयर है कि ऐसा कुछ सवाल आपको आए। ठीक, ओके। अब कुछ एक
आखिरी के 2-3 सवाल हैं। देखो, एक दो सवाल पूछे थे, ओम ने भी पूछा था, श्रेया ने पूछा था, वो मैं एक दो आखिरी में डिस्कस कर दूंगा। आपको है ना, जो कन्फर्मर्स थे उसमें एसिड बेस में क्या रिएक्शंस होती हैं, कौन सा हायर होगा, उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, वो बताना था। चैप्टर अपना नियर अबाउट क्लोजिंग पे ही है। नेक्स्ट डाले हेडिंग स्टीरियो आइसोमर्स काउंटिंग, काउंटिंग ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। नेक्स्ट हेडिंग डालिए काउंटिंग ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, काउंटिंग ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। काउंटिंग ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। सर स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं, बताओ भाई, स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं? हर्ष, अरे स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं? आवाज पा रही है ना मेरी? स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं? हाँ वही पूरा। तो ऐसे आइसोमर्स जिनमें ओरिएंटेशन डिफरेंट रहता है। जिनमें ओरिएंटेशन डिफरेंट रहता है। ओरिएंटेशन या पोजीशन ऑफ 3D में डिफरेंट ओरिएंटेशन, ठीक है। तो आपको स्टीरियो आइसोमर्स में पूछा जाए, जैसे ये कॉमन क्वेश्चन है, जेई में आया हुआ है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH Cl एंड दिस इज पीएच। बोला कि इसमें कितने स्टीरियो, पहले तो जैसे याद है उसमें अपन किए थे ऑप्टिकल सेंटर्स कितने हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग अपन चीजें निकलवाए थे। वैसे यहाँ पे पूछा कि इसमें कितने स्टीरियो आइसोमर्स बन सकते हैं। तो सबसे पहले अपने को पता करना है स्टीरियोजेनिक सेंटर्स कौन से होंगे, विच आर दी पॉइंट्स दैट कैन जनरेट स्टीरियो आइसोमर्स अलोंग दिस। तो देखिए, ये ये जो पार्ट है डबल बॉन्ड, क्या ये स्टीरियो आइसोमर्स क्रिएट कर सकता है? यस और नो बोलो। ये जो डबल बॉन्ड है इसके अलावा स्टीरियो आइसोमर्स डेवलप हो सकते हैं क्या? अच्छा, उनको क्या बोलते हैं? इनको क्या बोलते हैं? जो स्टीरियो आइसोमर्स बनते थे उसको जीआई बोलते थे ना, जीआई। तो ये डबल बॉन्ड भी अपने अलोंग एक सेंटर कैरी करता है। तो व्हाट आर स्टीरियोजेनिक सेंटर्स? लोकेशन, पॉइंट और एरिया which generate pair of stereo isomers, ठीक है। स्टीरियोजेनिक सेंटर्स वो है। अब स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो सकते हैं? स्टीरियो आइसोमर्स इसमें एक ये हो गया और एक ये हो गया, इसमें कितने स्टीरियोजेनिक सेंटर हो गए? इसमें कितने स्टीरियोजेनिक सेंटर हो गए? एक तो ये डबल बॉन्ड हो गया और एक ये आपका कायरल एटम है। अरे ये भी तो आर और एस क्रिएट कर सकता, दिस इज कायरल, तो ये आर और एस कर सकता। ये क्या कर सकता? ये ई और जेड कर सकता, ये सिस ट्रांस कर सकता, या ई और जेड। तो टोटल कितने स्टीरियोजेनिक सेंटर हो गए? टोटल कितने स्टीरियोजेनिक सेंटर्स हैं? स्टीरियोजेनिक सेंटर्स, अरे स्टीरियोजेनिक से, अरे भाई एक तो डबल बॉन्ड हो गया और एक कायरल एटम ना, तो दो हो गए।
यहां लिख लें एवरी chiral center is a stereogenic center or unit. ठीक है, every chiral center is a stereogenic center or unit. ठीक है, और डबल बॉन्ड will show GI and hence will be stereogenic center, and hence will be a stereogenic center, and hence will be a stereogenic center. यहां तक हुआ? ये पार्ट हो गया। ठीक, नेक्स्ट। अच्छा, स्टीरियोजेनिक सेंटर तो समझ में आ गया ना? अच्छा, इसमें बताओ कितने स्टीरियोजेनिक सेंटर? यार हाथों हाथ ये भी काउंट कर ही लेते थे। इसमें कितने स्टीरियोजेनिक सेंटर है? इसमें कितने हैं? बताओ इसमें स्टीरियोजेनिक सेंटर कितने हुए? सभी का आंसर आना चाहिए, फिजिक्स थोड़ी है, आराम से कर सकते हो ये। जिसका कोई नहीं उसका ऊपर वाला, जिसपे कुछ नहीं मतलब उसका हाइड्रोजन। इतना तो समझ में आता।
CH2, अरे वैलेंसी कैसे कंप्लीट होगी? CH2 नहीं, ये था बट गलत था। ये ब्रोमीन है, ये भी कायरल सेंटर है, ये भी कायरल सेंटर है, तो इसके दो हो गए, इसके एक हो गए, इसके दो हो गए, इसके एक हो गए। ठीक, ओके। इसके बताइए स्टीरियोजेनिक सेंटर। इसके कितने हो गए स्टीरियोजेनिक सेंटर फोर्थ के? वेरी गुड। इसके बता दो। आगे के सभी के, तो इसके स्टीरियोजेनिक सेंटर हो गए दो, एक ये वाला, एक ये वाला। इसका स्टीरियोजेनिक सेंटर हो गया एक। ठीक है, देखिए इसके जो करस्पॉन्डिंग बेटा क्या है ना, अगर मैं, अगर जीआई हो रहा है, मतलब देखिए जीआई, इसका मतलब क्या है, मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से। इसमें क्या काउंट करता है? देखो बेटा, ए स्क्वायर, जो कन्फर्मर्स होते हैं ना, कन्फर्मर्स, बेटा उसके अंदर तो बहुत सारे हो सकते हैं। कन्फर्मर्स में इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइसोमर्स हो सकते हैं, बट अपन ये चीज देखना चाह रहे हैं। अच्छा, अगर लेट्स से ये स्टीरियोजेनिक सेंटर मैंने बताई दिया, ओके, इसके कितने हैं? एक ये, एक ये, इसके दो हो गए। कन्फर्मर्स इनफाइनाइट नंबर के हो सकते हैं। ठीक, अच्छा, अब इसमें क्या होता है, कुछ स्टीरियो आइसोमर्स काउंट करने होते हैं, वो जरा अपन काउंट कर लेते हैं। अच्छा, इससे पहले ये भी देख लो जरा, कौन से 6 हो गए ना, 7। देखो बेटा, ये H, ये Cl, ये H, ये Cl, इनमें क्या रिलेशन है? फिफ्थ वाला अरे ध्रुवी, बेटा ये देखो, फिफ्थ वाले में क्या होगा, एक बार ऐसा हो गया, ये
ट्रांस। एक बार क्या कर लो, क्लोरीन क्लोरीन को, इस क्लोरीन को नीचे ले आओ तो तब बन जाएगा सिस। फिफ्थ वाले में सिस और ट्रांस है, स्टीरियो आइसोमर्स है ना। फिफ्थ वाले में देखो स्टीरियो आइसोमर्स बन सकते हैं कि नहीं। ये दोनों एक दूसरे के, देखो यहाँ क्लोरीन क्लोरीन में अलग डिस्टेंस है, यहाँ क्लोरीन क्लोरीन में अलग डिस्टेंस है। ये सिस, ये ट्रांस। तो ये वाला एरिया भी क्या है, दिस इज स्टीरियोजेनिक सेंटर या स्टीरियोजेनिक एरिया या स्टीरियोजेनिक पॉइंट जो है, इसमें भी एक हो जाता बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज आई विल बी गेटिंग टू डिफरेंट टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। ये बात सबको समझ में आ गई। यहाँ तक क्लियर है। ओके, इसमें बताइए लास्ट लास्ट लास्ट। इनमें कितने हैं, एट वाले में। एट वाले में स्टीरियोजेनिक सेंटर एक है। कितना स्टीरियोजेनिक सेंटर है, एक। देखो एक है तो ये आर और एस के फॉर्म में हो सकते हैं ना, आर और एस के फॉर्म में हो सकते हैं। ओके ठीक, सबको इतना तो चमक गया। अच्छा अब मेरी बात समझना, ये एलिन्स में मैं कुछ चीज बताना चाह रहा, इसको समझना, अगर समझ में आ जाए तो। ये एच है, ये बी आर है, ये एच है, ये बी आर है। ये बताओ ये ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है। ये ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है। ये एच है, यहाँ बी आर है, यहाँ एच है, ये बी आर है, सॉरी यहाँ सी एल है, यहाँ बी आर है। ये ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है। सभी का आंसर आना चाहिए। प्रियांशु, पियांशु, ओम, गार्गी, पूरव, श्रिया, लड्डा और बाकी सब जनता क्या कर रही है, सो रही है। फटाफट फटाफट। कबीरा, नमन, कुंज, दिस इज एक्टिव। ये क्या है, ये एक्टिव होगा। ठीक है, इफ दिस इज एक्टिव it will rotate light. It will rotate light. ठीक है,
कायरल सेंटर में आपने बता दिया था मेरे को, जहाँ पे कायरल पॉइंट्स होते हैं, जहाँ 4 डिफरेंट वैलेंसियाज हैं, वहां आपने बता दिया था। अब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि ये जो है इट विल रोटेट लाइट, ये जो है ये लाइट को रोटेट करेगा, बिकॉज इसमें पीओएस टीओएस नहीं होगा। अगर सिमेट्री नहीं है इट विल रोटेट लाइट। और जब लाइट को रोटेट कर सकता है तो अपने पास में दो पार्ट्स बनते हैं, डी और एल। दिस कंपाउंड डज नॉट हैव एनी सिमेट्री एंड दिस मॉलिक्यूल विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये याद है क्या, ये जीआई शो नहीं करता था, ये जीआई शो नहीं करता था, बट दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव। अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो डी और एल फॉर्म हो सकता है, लाइट को राइट साइड और लेफ्ट साइड घुमा सकता है। दिस इज नॉट जीआई बट दिस कैन रोटेट लाइट बिकॉज बीइंग ऑप्टिकली एक्टिव। तो इस वाले केस में हियर ऑल्सो we have स्टीरियोजेनिक सेंटर S1। बात समझो, क्योंकि ये ऑप्टिकली एक्टिव है इसके वजह से नहीं कि ये जीआई शो कर रहा है कि नहीं कर रहा, जीआई तो शो नहीं करता। ये डबल बॉन्ड जब हो, दो डबल बॉन्ड आजू बाजू, जीआई शो नहीं करता, बट सिमेट्री नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव है, तो डी और एल फॉर्म हो जाएगा। अच्छा ये बताओ जरा, इसमें अरे सेम ही एग्जांपल, ये बताओ डबल बॉन्ड ऑप्टिकली एक्टिव की इनएक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव की इनएक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव। और अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसका डी और एल फॉर्म होगा, डी और एल, स्टीरियोजेनिक सेंटर 1, नॉट बिकॉज ऑफ जीआई बट बिकॉज बीइंग ऑप्टिकली एक्टिव, बट बिकॉज बीइंग ऑप्टिकली एक्टिव। क्या ये बात सबको समझ में आई? इसमें अगर मैं देख एच, ये बताओ एक्टिव की इनएक्टिव। ओ भाई साहब थर्ड वाला बताओ, फटाफट बताओ। एक्टिव की इनएक्टिव, अगर ऐसे काटूंगा स्लाइड से तो क्लोरीन का क्लोरीन इमेज बन जाएगा, दिस इज इनएक्टिव। अगर इनएक्टिव है स्टीरियोजेनिक सेंटर, दिस इज इनएक्टिव। एक्टिव होता है तो एक स्टीरियोजेनिक सेंटर। ठीक, ये बात सबको चमक गई? यो कार्तिक कॉलिंग कार्तिक। बस अंत की ओर। ठीक है, लाइट को रोटेट करने वाले स्टीरियोजेनिक सेंटर्स या स्टीरियोजेनिक एरिया रखते हैं। ठीक है, इसका जीआई से कुछ भी लेना देना नहीं है। बढ़ जाऊं आगे, बढ़ जाए क्या आगे? चलो भाई, हो गया शाबाश भाई, खत्म हो गया ये, जस्ट खत्म हो ही रहा है। अच्छा अगर ये हो गया अमेजिंग, अगर ये दिया हुआ है ऐसा, this is C, this is D, this is A, this is,
A not equals to B and C not equals to D. ठीक है, एक्टिव की इनएक्टिव, A not equals to B, C not equals to D, एक्टिव है। अगर एक्टिव है तो लाइट को लीवो और डेक्स्ट्रो में होगा, लीवो और डेक्स्ट्रो में होगा तो इसका भी स्टीरियोजेनिक सेंटर 1 होगा। ठीक, मतलब ये किसी को कुछ याद आ रहा क्या? अपना फेवरेट ए, ये बी, दिस इज सी, दिस इज डी। ठीक है, हेवी ग्रुप्स है, आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा, आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा। एक्टिव होगा कब होगा? जब ए नॉट इक्वल्स टू बी हो आणि सी नॉट इक्वल्स टू डी हो, तो इसका भी स्टीरियोजेनिक सेंटर होगा। तो लाइट को तो रोटेट करेगा, एक्टिव है। क्या है? एक्टिव है। यहां तक सबको क्लियर है? बढ़ जाए आगे, डन लिख दो। आज खत्म करके मानेंगे इसको, नेक्स्ट क्लास में अपन प्रॉब्लम ही करेंगे इसमें। आपका जो मेजर टेस्ट हो जाएगा उसके बाद ही अपन जो नेक्स्ट वाला पार्ट है वो स्टार्ट करेंगे, इसमें प्रॉब्लम्स ही करेंगे। ओके, सो अपने को मेन मुद्दा तो भूल ही गए, अपने को काउंट करने थे स्टीरियो आइसोमर्स। तो मेरे पास में ये है Cl and this is CH। ठीक है, तो एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, तो स्टीरियोजेनिक सेंटर कितने? ये कायरल कार्बन और ये जीआई शो करने वाला, स्टीरियोजेनिक सेंटर 2। तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स इज 2 की पावर 2, दैट इज 4। समझ में आ रहा है बेटा? ये देखिए, सिस के साथ में आर हो सकता है, सिस के साथ में एस हो सकता है, ट्रांस के साथ में आर हो सकता है, ट्रांस के साथ में एस। टोटल कितने हो गई? 4। चमका? इसके स्टीरियोजेनिक सेंटर कितने हो गए और ओवरऑल कितने स्टीरियो आइसोमर्स? स्टीरियोजेनिक सेंटर और स्टीरियो आइसोमर्स। हाँ भाई कार्तिकेय, कार्तिकेय 4th 2nd 3rd 4th 5th
जरा सॉल्व करके बताओ। कर लिया क्या? निकुंज का आया? अरे यार, स्टीरियोजेनिक सेंटर, अरे स्टीरियोजेनिक और आइसोमर्स भी बताने हैं। स्टीरियो आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स, स्टीरियोजेनिक सेंटर एक ये दो हो गए, तो आइसोमर्स कितने हो गए? फोर हो गए। इसके कितने? एक ये वाला एरिया, एक ये, एक ये, तो स्टीरियोजेनिक सेंटर हो गए। टोटल कितने हो गए? टू की पावर कितने हो गए? 8। इसके कितने? एक ये और एक ये वाला एरिया। टोटल कितने हो गए? स्टीरियोजेनिक सेंटर तीन हो गए। आइसोमर्स कितने हो गए? टू की पावर थ्री, हो गए 8। इसके कितने हुए? एक ये डबल बॉन्ड वाला, एक ये, एक ये, एक ये। सर ये भी हो जाएगा क्या? नहीं भाई, यहाँ दो हाइड्रोजन, तो स्टीरियोजेनिक सेंटर इसके चार, टू की पावर फोर। 25? कार्तिक 25 कहाँ से ला रहे? टू की पावर थ्री 9 होता है क्या? टू की पावर थ्री 9 होता है क्या कार्तिक? सर मैंने फॉर्मूला गलत ले लिया था, मेरे को लगा सर कि सेंटर्स का स्क्वायर करना है, सर मैंने वो कर दी। सेंटर्स का स्क्वायर? सर अरे मतलब टू वो की पावर स्टीरियो। एन होता बेटा, टू की पावर एन, टू की पावर एन, टू की पावर एन होता। ठीक, चमक रहा है इतना? चलिए, ये टाइप के सारे प्रॉब्लम करा दिए मैंने। ठीक है, नियरली वी हैव डिस्कस ऑल दी प्रॉब्लम्स। ठीक है, कुछ और एक आधे कुछ और है, अपन नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, कैपिटल डी कैपिटल एल देखो, तो घबराना नहीं है। आज इनएंशो में वो सब भी बता दिया। रिजॉल्वेबल, ठीक है, थोड़ा सा रिजॉल्वेबल देख लेंगे। नेक्स्ट क्लास में अपन और बहुत सारे प्रॉब्लम्स करेंगे, और एक दो कौन से क्वेश्चन थे वो मैं डिस्कस करूँ। कहाँ श्रेया ने भेजा था? एसिड बेस वाले में नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक, ओके।
हाँ भाई, जो लीव करना चाहता है लीव कर सकता है, आप लीव करना चाहे तो आप लीव कर सकते हो। देखो यहाँ पे एक टर्म आया है डीहेड्रल एंगल। ये डीहेड्रल एंगल क्या होता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। बता रखा है, नाम नहीं बताया वो। जैसे ये पार्ट है अपने पास में, लेट से यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, यहाँ CN लगा हुआ है, यहाँ Br लगा हुआ है, ठीक है। और अगर मैं इसके पीछे वाले कार्बन पे, ये पीछे वाले कार्बन पे CH3 है, दिस इज Cl है, दिस इज Br, ठीक। अच्छा, इसी में अगर ये CH3 और ये CH3 वाला यहाँ पे आ जाए, तो आगे वाले और पीछे वाले के बीच में जो एंगल होता है दैट इज डीहाइड्रल एंगल। यहाँ पे थीटा इक्लिप्स है, तो डीहाइड्रल एंगल डीहाइड्रल एंगल इज 0। अगर ये वाला सीन हो, ऐसे ये गॉस पोजीशन में आ जाए, तो ये थीटा 160 डिग्री करते थे ना, थीटा 60 डिग्री है, तो ये थीटा 60 डिग्री दैट इज डीहाइड्रल एंगल। ये जो अपना इस वाले नाम क्या था, इस वाले कंफर्मर का स्टेट, ये जो इक्लिप्स, रिप्रेजेंटेशन है, न्यूमैन्स प्रोजेक्शन, और वो पहले वाले का न्यूमैन प्रोजेक्शन, ठीक है ठीक है ठीक है। तो न्यूमैन में ये एंगल डीहेड्रल एंगल होती है, और ये एंगल डीहेड्रल एंगल देखा, तो इसमें पॉजिटिव है, इसमें न्यूट्रल है, ठीक है। जब भी बेटा पॉजिटिव होता है ना, ये पॉजिटिव, और यहाँ पे अभी एरोमेटिक कंपाउंड ये सब में अपन करेंगे, ये लोन पेयर इसको यहाँ दे देता है, और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बन जाता है, रेजोनेंस होता है, और ये ऐसा बन जाएगा। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आता है, ठीक है। हाँ, हाँ। तो देखिए बेटा, ये क्या होता है ना, डबल बॉन्ड बन जाता है, ये पॉजिटिव चार्ज जो है यहाँ पे इधर शिफ्ट हो जाता है। तो इसके पास में 2 लोन पेयर थे, 2 लोन पेयर की जगह पे सिर्फ 1 लोन पेयर बचेगा, इसका चेंज हो जाता है हाइब्रिडाइजेशन। उसके अकॉर्डिंग आप एंगल्स बता सकते हैं। ये जो भी एंगल्स पूछे हुए हैं ना, COC, ये DPP है, कोई DPP है, उसका पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन है कोई, ठीक है। अब एंगल्स निकल जाएंगे क्या, अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगी, ये वाले की, ये वाले की, ये sp2, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3, ये 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 एक ये, तो sp3 है। तो आप एंगल बता सकते हो, न्यूट्रल वाले में sp3 हो जाएगी, इसमें sp2 हो जाएगी, क्यों, क्योंकि ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो एक लोन पेयर, एक इधर और एक डबल बॉन्ड। श्रेया, ये देखना बेटा, हाँ सर। ठीक है। और इस वाले का क्या करना बेटा, आप जो है इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाना, इसको, ये जो है इसको अल्फा लेके और इसको बीटा लेके आप न्यूमैन प्रोजेक्शन बना के देखना, इसको अल्फा और इसको बीटा न्यूमैन प्रोजेक्शन बना के देखना। तो ऑक्सीजन इधर रहेगा, पीछे कार्बन रहेगा, अब अच्छा एक तो हाइड्रोजन रहेगा, यहाँ एक हाइड्रोजन रहेगा, और दूसरा ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये लोग पीछे जाके कहीं पे मिल रहे हैं, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन है, अब इसके एक लोन पेयर और एक इसका कुछ ये CH3 वाला पार्ट लगा रहेगा। अब डिहाइड्रल एंगल देखना बेटा, देखो ये CH3, ये ऑक्सीजन, पीछे एक कार्बन और फिर ये कार्बन। ये डायग्राम समझ में आ रहा है कि न्यूमैन? हाँ सर। ये इसका न्यूमैन बना के देखना, अल्फा बीटा मान के।
इसका न्यूमैन बना के देखना। और बेटा जो आपने 5th क्वेश्चन पूछा है, हाँ उसमें जीआई शो नहीं हो रहा है, पता नहीं उन्होंने कैसे दे रखा है इसको। ये चीज समझ में आई? हाँ सर, ये समझा। ठीक है, वापस देखना है इसको। न्यूमैन है और फिर जीआई वाले सही थे, मतलब जो जीआई आपने बोल रहे हो कि हाँ अगर सेम है तो जीआई तो नहीं होगा। और टेम्परेचर वाला जो है ना, सक्सेनिक एसिड और उसके लिए वेट करो, लो पीएच वीएच में बता दूंगा। ये थोड़ा अच्छा है, डीहाइड्रल एंगल, जो डीहाइड्रल एंगल है वो एक नई चीज थी। और नेक्स्ट वाला नहीं आएगा जो एक 11वां नंबर का है। उसका सेकंड पॉइंट नहीं आया, बी वाला जो था। इट में एग्जिस्ट, देखो एंटी और गॉस है बेटा, डाइपोल मोमेंट समझ में आता? हाँ सर। देखो Cl है और H है, H है। अगर पीछे एक ऐसा भी आ सकता, एक ऐसा आ सकता, एंटी गॉस किस में होगा बेटा, बस वही वही देखना है। ऑप्शंस मैच करा लो। सर एक Cl उसका ऑप्शन 3 दिया है, तो वो समझा नहीं कि दोनों का मिक्सचर कैसे बता रहे। अरे हो सकता है ना, एंटी भी हो सकता है, एंटी वाला पार्ट कट जाएगा, गॉस वाले में कुछ रहेगा। गॉस गॉस में रहेगा, एंटी में नल होता है, एंटी में नल होता है। हाँ बट इन तो दोनों का सर, मिक्सचर तो हो सकता है ना, जैसे अभी डी और एल किया, डी और एल किया था ना आपने, एलिवो रोटेटरी और डेक्स्ट्रो रोटेटरी। हाँ वैसे ही कुछ पार्ट इसका है, कुछ पार्ट इसका है, इसके वजह से इम्पैक्ट जीरो, सारा का सारा इम्पैक्ट इसकी वजह से आ रहा। तो सर फिर उसके अगर दो सिर्फ आंसर हो और सकते हैं सिर्फ ना। एंटी होता तो जीरो होता, सिर्फ ये होता तो भी कुछ है, और अगर इन दोनों को भी मिलाया है तो भी कुछ ना कुछ तो इसी की बात मानेंगे ना, गॉस वाले की बात मानेंगे, मतलब हाँ गॉस जहाँ पे डाइपोल मोमेंट दे रहा होगा वहीं पे आएगा। हाँ सर। सर तो उसका ऑप्शन 2 और 3 दोनों करेक्ट है ना। हाँ 2 और 3 दोनों करेक्ट। ओके बुकलेट सर। एक्सरसाइज 225-26 कौन सा है इस पर, कौन सा सर वो चैप्टर? अपने मॉड्यूल में के सर आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म, यार आइसोमेरिज्म की बुकलेट मेरे पास नहीं है यार, मेरे पास फिजिक्स की बुकलेट है, आइसोमेरिज्म की बुकलेट नहीं है। तुम क्वेश्चन भेज दो ना मेरे को। ठीक है सर। ठीक है, वो वाली बुकलेट नहीं है मेरे पास। ठीक है बच्चों, आप लीव कर सकते हो, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, आप पढ़ाई करो ढंग से। ओके, बाय बाय। सर, हाँ सर मैंने आपको वो एक जो पहले भेजा था वो अभी वापस भेजा है, वो वाला भी एक नहीं समझा कि उसमें कैसे निकालेंगे। क्या? और सर उसमें से बताना है कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, जीआई शो मतलब करेगा। हाँ वो दोनों में से, मतलब वो दोनों शो करेंगे कि नहीं, सिर्फ यही बताना है। तो वो समझ नहीं आ रहा कि कौन से पॉइंट पे शो करेंगे। तुमने तो वो ऑक्सीजन वाला भेजा है ना? अच्छा, उससे ऊपर वाला कौन से पॉइंट पे जीआई शो करेंगे? सिस ट्रांस कुछ बन रहा है नहीं, जे वाला ऑप्शन ना। सर आई और जे दोनों, उसमें से भी आइडेंटिफाई करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो जीआई, मतलब वो बहुत सारे थे तो ये दो का नहीं समझा कि ये दोनों शो करेंगे नहीं करेंगे, और अगर करेंगे तो कौन से पॉइंट पे। कौन सा डीपीपी था ये? सर शायद 8 में, एक सेकंड देखती। बताया तो था। सर डीपीपी 9